इस चैप्टर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक जो कि थी कि हाउ टू मेक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, उसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ है। एंड उसी गुड न्यूज़ के साथ सीबीएसई क्लास 10th के टर्म 1 के बाद अभी तक से मेरा मतलब है कि 15 दिसंबर 2021 तक जितने भी अपडेट्स आए हैं उस बारे में भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, एंड जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर दो। एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। चैप्टर से रिलेटेड गुड न्यूज़ ये है कि बस अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है जिसको शायद हम लोग 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे, या सिर्फ 5 मिनट के अंदर। बाकी पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। एंड दूसरी बात ये कि देखो, मैं आप लोगों को लटका के नहीं रखूँगा, मतलब कि एंड तक मैं आपको बताऊं कि ये रही शॉर्ट ट्रिक, आने वाली है शॉर्ट ट्रिक, ये आने वाली है शॉर्ट ट्रिक, और ये रही आपके सामने शॉर्ट ट्रिक। ऐसा मैं नहीं करूँगा कि बिकॉज लास्ट में जो शॉर्ट ट्रिक का जो रिज़ल्ट है वो है नो। फिर आप मुझे ऐसा नहीं कहो कि भाई तूने हमें लटका के रखा एंड तक और एंड में बोलता है कि शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। तो मैं अभी बता देता हूँ कि सीबीएसई जो है पेपर्स के अंदर मतलब हर किधर से उठा के किसी का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोलेगी। वो या तो C60 का बोलेगी जिसका एक फुटबॉल के जैसा है, या वो ग्रेफाइट का बोलेगी जो बहुत ज़्यादा इजी है, या फिर वो डायमंड का पूछेगी जो थोड़ा सा हार्ड है बट अपन लोग बना सकते हैं। बस इन्हीं 3 का आ सकता है। एंड जो दूसरे जो है ना ब्रांचेस वाले, रिंग वाले, उनके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे। बट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिखी है। मैंने बहुत जगह ढूंढी पर मुझे तो कहीं नहीं दिखी। एंड मुझे नहीं लगता कि इसकी शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत है, बिकॉज ग्रेफाइट हम लोग आसानी से बना सकते हैं एंड C60 भी बना सकते हैं। जो बचा है वो है डायमंड, क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, बट फिर भी हम लोग उसे बना लेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लो, बिकॉज जब आप लोग NCERT की एक्सरसाइज देखोगे ना, उसके अंदर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोला हुआ है। एंड कहीं से भी उठा के, जैसे कि इसके अंदर हमें सिर्फ डायमंड, ग्रेफाइट और C60 का ही बताया हुआ है, तो कहीं से भी आपको वाटर का या फिर किसी एसिड का या फिर किसी भी मटेरियल का नहीं डालेंगे। सिर्फ आएगा तो इन्हीं 3 का आएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आप भूल जाओ, उसके लिए आप एकदम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है यार। एंड तो चैप्टर के लिए गुड न्यूज़ हो चुकी है और शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। एंड अगर किसी को फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकता, तो भाई ये तो बता दे कि इन्हें कैसे बनाए, क्योंकि हमें तो अभी भी हार्ड लग रहे हैं। तो ठीक है, जो इसका पार्ट 4 है जिसके अंदर मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो कि NCERT बेस्ड होंगे एंड जो कि प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, तो उसके अंदर मैं इसके बारे में भी बात कर लूँगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है तो ही, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके। एंड जब मैं आता हूँ कि अपडेट्स के ऊपर, तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा अपडेट जो है वो यही है कि इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर जो हमारा फर्स्ट वाला जो पैसेज था उसके अंदर हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर जिन लोगों का टर्म 1 बुरा गया है तो उसको भूल जाओ, टर्म 2 के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप लोग टर्म 2 के ऊपर अच्छा ध्यान देते हो और टर्म 2 के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हो कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 92% से अबो आ सकता है, या फिर 90% से अबो तो बड़े आराम से आ सकता है। ओके, बड़े आराम से। आपके टर्म 1 कैसे भी गए हो, दैट डजेंट मैटर, आप टर्म 2 के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। ओके, तो CBSE ने इतना ही अपडेट्स किए हैं अभी तक। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर, बिकॉज जितनी भी बातें थी जिनकी वजह से आप अभी तक मतलब रुक सकते थे, वीडियो को पूरा देख सकते थे, वो सारी मैंने स्टार्टिंग में बता दी। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बट मेरी एडवाइस यही है कि इसको पूरा देखना, बिकॉज अभी का जो कॉन्सेप्ट है वो नया है, बहुत ज़्यादा नया है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे तो बहुत ज़्यादा नया है, इसलिए प्लीज़ इसको पूरा देखना। एंड ये NCERT नोट्स नहीं है, एडिटेड नोट्स है, यानी कि ये मैंने ही बनाया। बट ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, यानी कि मैं इनको सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि किधर से उठा के डाल दिया, नहीं।
मैं इनको और भी ज़्यादा एडिट कर सकता हूँ, इनको मैं और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बट अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो मैं जितना इनको सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने उतना इनको कर दिया। अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। अब सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो आपके सामने आ रहा होगा कार्बन नीड्स फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या है यार, ऐसा सच में आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टॉपिक है। चलो देखते हैं। जो कार्बन है ना, कैन मेक बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजीनियस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ओके, और ये हेलोगन्स क्या है इसके बारे में प्लीज़ मुझे बताना। ओके, सो ये वो कुछ मटेरियल्स हैं जिनके साथ कार्बन जो है वो उसका बॉन्ड बना सकता है, या फिर उसे जो है इनके साथ बॉन्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड या हेलोजीनियस और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कंफ्यूजन मत करना, वो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी चीज़, मतलब पहली चीज़ के ऊपर, कि कंपाउंड्स कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन। मतलब कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, और उन कंपाउंड्स को जो है हम लोग कहते हैं हिट्रो एटम्स। शायद हिट्रो एटम्स प्रोनाउंसिएशन यार देखना चाहिए था इसका, हिट्रो एटम्स। ओके, हम लोग इसको हिट्रो एटम्स से कहते हैं, या फिर हथौड़ी एटम्स, क्या गए हम इन्हें बताओ, या फिर हाई एटम्स, या फिर हिटे रोटे क्या ही कहे यार, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं ना, नॉर्मल सा नेम नहीं रख सकते थे ये। मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग परेशान हो इस नाम के लिए, ठीक है। एंड द ग्रुप्स कंटेनिंग दिस कन्फर्म्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। तो अब इस ग्रुप के, यानी कि ये जो अजीब सा जो नाम है, हम इसे अल्फ़ा बुला लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा से ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसा मत समझो कि मैक्स को घुसेड़ दिया इसलिए हार्ड हो गया, नहीं। तो ये जो अल्फ़ा वाला जो ग्रुप है ना, जिसके अंदर जितने भी कंपाउंड कंटेन्स होते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है। मतलब उसे हम लोग है ना, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, और वो रिगार्डलेस होता है लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन, एंड हेंस आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। शायद ये ऊपर से निकल गया है, तो मुझे शायद आसान भाषा में बताना चाहिए कि ये जो अल्फ़ा है आर द ग्रुप विच कंटेन्स स्पेशल प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू कार्बन चेन एंड लेंथ। यानी कि ये जो ग्रुप है ना, इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कार्बन चेन की लेंथ से रिलेटेड होती हैं, लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन, और उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड अगर ये नोट्स अच्छे अगर लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि नोट्स अच्छे थे। अब आ जाते हैं हम लोग होमोलोगियस सीरीज़ के ऊपर। क्या यार, क्या क्या नाम है यार, पक गया हूँ। मैंने इतनी बार इस नाम को प्रोनाउंस किया है, बट अभी जब मैं इतना वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अभी ये नाम मेरे से गलत प्रोनाउंस हो रहा है। लेट इट बी। सो इसका ये है कि एट द सम, मतलब कि एट द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसी में जो फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोगेनियस सीरीज। यानी कि अगर उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का प्रोपोर्शनल जो है वो एकदम सेम है, या फिर उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर कुछ पैटर्न्स हैं वो सेम है, तो हम लोग उसे कहते हैं होमोजेनियस सीरीज। अब भाई ये क्या होता है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे दो फार्मूले हैं, एक है CH4 एंड दूसरा है C2H6, बट इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है CH2। ओके, तो एंड इसके नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो भी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, बट फिर भी उनके अंदर ये जो चीज़ है, ये जो यूनिट है वो अलग है, और यही है फंक्शनल फॉर्मूले के। एंड वो जो CH4 एंड C2H6 जो है ना, वही है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब जो हमारे एल्केनीज होते हैं ना, उन्हें हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एल्केनीज का एक सीधा सा फंडा है कि उन्हें CN या फिर H2N से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे N क्या है, N सिर्फ तीन ही चीज़ें हो सकता है, पहला है 2, 3 या 4।
2 3 4, बस यही हो सकता है n, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 2 का, अगर हम लोग n को 2 ले लेते हैं तो फिर C2 एंड H4 ऐसा ही बनेगा। ओके, C2H4 ये मतलब फिक्स है, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है कांस्टेंट है, ऐसा कह सकते हो। अब जो मॉलिक्यूलर मास जो है ना, अगर वो इंक्रीज होगा होमोजीनियस सीरीज के अंदर, तो एक और चीज़ जो है वो इंक्रीज होती है और वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, बट जब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो वो लोग सेम ही रहते हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे ही मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे ही वो जो मॉलिक्यूल है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, मतलब कि इंक्रीज होगा, ठीक है। कह सकते हो कि दोनों चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हेयर आवर ब्यूटीफुल चैप्टर इज फिनिश्ड एंड अ क्विक इमेज दैट व्हाट पार्ट ऑफ द चैप्टर्स आर कमिंग इन टर्म टू इज दिस। मतलब कि इस चैप्टर का कौन सा पार्ट जो है वो आ रहा है, तो वो ये है, देख लो। मतलब कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो डिलीट हो गया है, तो यही वो पार्ट था जो हमें पढ़ना था, बट ये डिलीट हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर एंड वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब चाहो तो इसको लीव कर सकते हो, वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड सॉरी अगर कोई दिक्कत आई है तो। ओके, थैंक यू। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालो। अगर कमेंट बॉक्स में वो उसको समझाने जितनी जगह नहीं होगी तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बट यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट डालोगे और वो सॉल्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके।